ठीक है, बताई जाए, बताई जाए। चलो, चलो अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो गाइस। यार ऐसे सवाल मत पूछो कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है, फिर मैं वही जवाब दूंगा, मैं ग्राफ का नाम और प्राइस हटा दूंगा, तुम मुझे बता नहीं पाओगे कौन सा ग्राफ है कौन से टाइम का। सब में काम करता है, ये सवाल मत पूछा करो, ऐसे मत पूछो। मैं ग्लोबली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो हर जगह पर एक जैसा ही काम करती हैं। जस्ट लाइक मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करूँ तो वो 1 मिनट में भी काम करेगी, वो 1 घंटे में भी काम करेगी, वो 1 डे में भी काम करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर फ्रैक्टल के बेसिस पर आपको ये बता रहा हूँ। देखो, फ्रैक्टल के साथ आप लोग आरएसआई का भी यूज़ कर सकते हो फॉर कंफर्मिंग दैट, आप कह सकते हो कि बट कंफर्मेशन के लिए आरएसआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी कभी, बस स्टार्टिंग में पड़ सकती है कि आपको लगे कि वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, मे बी रेड है या फिर ग्रीन है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट एरिया, तो वहाँ से भी आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एरिया और चैनल बना सकते हो। मैं आपको फ्रैक्टल दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। विलियम्स फ्रैक्टल, जो भी मैं इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली डिफॉल्ट्स हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1 मिनट के हिसाब से, ओके। तो 1 मिनट के हिसाब से हमें क्या करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। मैं आपको हर इंडिकेटर का एक एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, आपको मिनट के हिसाब से उसको कैसे अपने ही नंबर क्रिएट करना है। 60, सबको पता है 60 होते हैं। अगर मैं 60 को 4 हिस्सों में बांट दूं तो मेरे पास 15-15 सेकंड का हिस्सा आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर मैं 60 को 3 हिस्सों में बांट दूं तो कितने कितने आएंगे, कितना डिवीजन हो जाएगा। हेलो पाइनएप्पल भाई, बताओ मुझे, खुद बताओ। इसके जरिए आप अपनी खुद की ईएमए भी बना सकते हो, डब्ल्यूएमए भी बना सकते हो और एसएमए भी बना सकते हो। कितने मिनट का आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं उसके 3 हिस्से करना चाहता हूँ तो 20-20 सेकंड का आ जाएगा। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज करोगे उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास उसके 3 हिस्से आ जाएंगे। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों, अभी बताऊंगा। तो मैंने इसमें पीरियड्स कितने कर दिए, 20। ओके, नाउ यू कैन सी, आपके पास अब बढ़िया सा एक एरिया निकल के आता है, आ गया। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करेगा, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसी कैलकुलेशन क्यों करी। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है ये एडवांस लेवल पे आती है, एडवांस लेवल के अंदर जो आर एस कोलैप्स है, आर एस कोलैप्स, उसके अंदर ये टॉपिक है। जब आपको मैं एडवांस बताऊंगा तब उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, आर एस कोलैप्स, उसके अंदर ये चीजें आएंगी सारी की सारी, ठीक है। ये एडवांस में 46 नंबर का टॉपिक है, #46 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये उसके अंदर का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके धीरे धीरे करके मैं बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि ये 3 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो हमने क्या करा, अपने टाइम को, अपने टाइम के 15 सेकंड हमने रेजिस्टेंस को दे दिए। 15 सेकंड में अगर हमें यहाँ देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट दिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत। 15 सेकंड हमने सपोर्ट को दे दिए एंड 15 सेकंड हमने सेंटर को दे दिए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलती है, ज़्यादातर नी कैप मिलती है, ठीक है, नी कैप मिलती है, टीएम जंक्शन दिखता है, टीएम या टीबी जंक्शन दिखता है, और यहाँ पर हमें आरएसआई का या फिर कह सकते हो यहाँ पर हमें बेसिकली अपना कैंडल, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो दिखती है, कैंडल बेसिस हमें दिखती है, रिजेक्शंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास हर कैंडल्स के थिंकिंग करने के लिए 15-15 सेकंड का टाइम मिलता है। भाई हर कोई कैंडल बनेगी, मान लो नी कैप के अंदर डिफरेंट करके कैंडल बन रही है तो 15 सेकंड का टाइम बचता है कि इसमें वो कैंडल की झलक दिख जाती है कि हाँ यार ये अगर नीचे आ रही है तो एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें डिफरेंट कलर की बनती हुई दिखेगी 15 सेकंड में। तो जो 15 सेकंड का टाइम है ये आपका सारा का सारा कैलकुलेशन में हेल्प करेगा हर इंडिकेटर को सेट करने के लिए। अब ये मुझे किसी ने बताई थी बात, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किसने बताया था मुझे ऐसा, ठीक है। ध्यान से समझना, मतलब ये किसी किसी ट्रेडर ने नहीं बताई थी, ये मेरे को ये ग्राफ बनाने वाले जो स्क्रिप्टर होते हैं ना, स्क्रिप्टर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं पाइथन्स में, जैसे मान के चलो मेरी कोई स्ट्रेटेजी है और मेरे को स्क्रिप्ट लिखवानी है किसी से, तो ये उनको पता रहती है, उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई थी। मतलब वो ट्रेडर नहीं है, वो सिर्फ एक पाइथन एडिटर है, उसने मेरे को चीज़ बताई कि भाई ऐसे करके देख, ग्राफ के अंदर तेरे को सेपरेशन नजर आएगा। तो मैंने ये चीज़ करके देखी, मुझे बहुत अच्छा फायदा दिखा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, जितने भी अपर फ्रैक्टल्स हैं उनको कंबाइन करके देखना है।
और वहां देखना अगली बार वहां दोबारा उस एरिया में फ्रैक्टल बनता है या नहीं, दैट इज योर रिवर्सल पोजिशन या फिर ट्रेंडिंग पोजिशन। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ भाई, मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक फ्रैक्टल बना है, ठीक है, एक फ्रैक्टल यहाँ बना है, तो मैं इस फ्रैक्टल का इस एरिया से पूरा का पूरा मार्क कर देता हूँ। फिर मेरे को इसी एरिया में एक फ्रैक्टल नजर आता है लेकिन थोड़ा सा नीचे है। अभी तो दिक्कत होगी, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे गया तो मेरे को दिखता है कि यहाँ पर बना ही सारे के सारे टेढ़े हैं, तो यहाँ पर हमें शायद मे बी एक ट्रेंडिंग ही सपोर्ट देखने, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने ट्रेंडिंग सपोर्ट के बेसिस पे इसको मार्क कर दिया, और चलो यहाँ से मेरी एक डाउन साइड की जो है एनालिसिस निकल के आ गया। ठीक है, मैंने इसको और आगे तक कर दिया, तो यहाँ मैंने देखा दोबारा से यहाँ फ्रैक्टल बना है, फिर यहाँ पर आगे नीचे। अब तुम एक चीज सोचोगे कि भाई फ्रैक्टल तो एग्जैक्ट बनेगा नहीं, बहुत लेट बाद, बहुत देर बाद बनेगा। भाई 20 कैंडल बाद फैक्टर बनेगा, 20 कैंडल बाद, 20 जो पीरियड है वो यही तो है, 20 पीरियड का मतलब है 20 कैंडल बाद आपका जो है फैक्टर बनेगा, मिनिमम 20 पीरियड का डिफरेंस है हर फ्रैक्टल के बनने के बाद। यहाँ आते ही फ्रैक्टल नहीं बन जाएगा, फिर तो कोई भी ट्रेड लगा देगा, भाई ऊपर बन रहा है यहीं बन रहा है यहीं से डाउन ले लूंगा, या नीचे बन रहा है यहाँ से अप ले लूंगा मैं, ऐसे तो कोई भी बता देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये नजर आएगा नीचे जाके, यहाँ जाके नजर आएगा ये नीचे, जब यहाँ आपकी बनेगी ना या यहाँ पर बनेगी तब जाके नजर आएगा आपको कि भाई यहाँ ऊपर अब बना है, इट मीन्स ये सही है। दोबारा जब आपके पास यहाँ पर कोई एरिया में आती है तब आपके पास एक कंफर्मेशन क्रिएट होती है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा यार दोबारा यहाँ पर बनता है। और जब आपकी एग्जैक्ट, जैसे मान के चलो यहाँ आपने एनालिसिस किया कि मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस में आ गई और यहाँ से डाउन जा सकती है, और आपकी जो पोजीशन यहाँ से क्रिएट हो जाती है और डाउन यहाँ मार्केट आ जाती है, आप देखोगे भाई अब जाके ऊपर इसने, और जब ये हिस्सा बनेगा ध्यान से समझना, जब यहाँ पर ये फ्रैक्टल बनेगा और तुम्हारी पोजीशन यहाँ चल रही होगी, जो सुकून मिलेगा ना आपको, बिल्कुल सही था यार बिल्कुल सही था यार, मैं ऐसे बोलोगे तुम इसको, तो एक तरह से आपको ये एक हैप्पीनेस क्रिएट करवाएगा आपकी पोजीशन के बाद, यानी कि 20 कैंडल के बाद जब आप फेवर में चल। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से समझना, मान के चलो आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर कैसे होते हैं यहाँ से जगह मान लो पोजीशन लगा रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है चलो 1.24 यहाँ तक ले लिया, ये बना नहीं है अभी तक, यहाँ पर ये बनेगा बिल्कुल नीचे जाके, बिल्कुल जब नीचे चलाएगी जब जाके बनेगा, और यहाँ तक बने तुम कहोगे यार ऊपर तो बना नहीं है, और जब ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा तब ये ऊपर बनेगा, तब तुम क्या सोचोगे? क्या क्या थोड़ी जल्दी निकाल ली शायद मैंने ठीक है, तो वो थोड़ा सा फोमो इफेक्ट होगा इसका, फोमो स्कैल्पर्स के अंदर फोमो का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होने लग जाएगी तुम्हारी, मतलब डायरेक्शन में तुम्हारी ना एक्यूरेसी इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत लेट काम करता है बट सही तरीके से काम करता है, ये डिफॉल्ट इंडिकेटर है, किसी और का बनाया हुआ लगाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट में बेस्ट काम करके दिखा दे सकता है आपको। एक बार आप ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपको लगता है कामगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना किसी ट्रेंड के अंदर होल्ड करने की, जैसे होल्ड आप कर रहे हो, वो होल्डिंग कैपेसिटी और कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, साथ के साथ जो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो इनकी डायरेक्शन भी आपको लगभग कुछ हद तक आपकी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। पहले मैं पता है क्या करता था, मैं आपको अपना बता दूं, पहले मैं क्या करता था, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा बना हुआ, ठीक है भाई ट्रायंगल बन रहा है, मैं इस ट्रायंगल का हाई लो पकड़ लेता था, ऐसे करके ऐसे कर लिया और फिर बिल्कुल पीछे तक खींच देता था, मैंने कहा यार यहाँ आ जाए एक बार दोबारा से मार्केट, जब ही नीचे गिर दूंगा मैं इसको, ऐसे करके देखता था। और यहाँ बहुत बार मेरे को यहाँ इस तरीके से मैं देखता था ना, भाई काम तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो इस तरीके से काम कर रही है यार, मेरे को तो लग रहा है काम हो रहा है। अब होता क्या था, ये ग्राफ के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मैं क्या करता था, मेरे अंदर आदत थी मैं ऐसे ऐसे कर देता था, अब मैं देख रहा भाई ये तो नीचे आ गई लाइन यार, यहाँ मैंने तो यहाँ बने, तो मैं बार बार इसे सेट करता रहता था ऐसे करके। अब यहाँ देखो मार्केट यहाँ से नीचे दिख रही है, फिर जूम कर देता हूँ, फिर ऐसे लगता है फिर ऊपर चला गया, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई इसमें शुरुआत में। तो अब तो आपको क्या है, मैं सब कुछ कर आके दिखा रहा हूँ, तो आपको तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, भाई बंदे ने कर दिया तो आपको दिख रहा है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में इसको समझ रहा था ना, मेरे को बहुत इसमें दिक्कत, गुस्सा बहुत आया मेरे को इसके ऊपर। कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि चलो यार यहाँ तक आई है मार्केट, यहाँ से डाउन गिर जाएगी और फिर यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिर जाती थी, पता ही लगता, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई है इस चीज़ में। आपको तो बना बनाया खेल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जलेबी बनाई है बहुत खराब गई है हमारी, तो मैं तो मिठास सीधे मिल रही है। ट्राई करके देखना, एनालिसिस अच्छे होने लग जाएंगे। पर भाई एक बात बताता हूँ मैं, जितना तंग मुझे लाइफ में ईएमआई ने करा है ना, इतना तंग मुझे किसी ने नहीं करा।
ईएमआई ने मेरा इतना दिमाग खाया है, इतना दिमाग खाया है, तुम यकीन नहीं करोगे। 900, 900, 950, 935 तक की ईएमआई यूज करता था मैं। और तुम यकीन नहीं करोगे, इतना बुरा दिमाग खराब हुआ मेरा उसमें। ऐसा लगता था आज 900, कल आधा, कल साढ़े साढ़े 400 हो गया। ठीक है, 450 काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी और एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर, आधा कर लेता हूँ और थोड़ा सा। और फिर मैं इसको और आधा कर देता था, फिर मैं 200 कर देता था। फिर लेगा यार, फिर पता लगा यार लोग ना ज़्यादातर 200 यूज़ करते हैं, वो बड़े वाली फीलिंग आती है ना यार, प्रोफेशनल ट्रेडर होते जा रहे हैं, नज़र आ रहा है ग्राफ में, तो 200 यूज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने 200 यूज़ करी, 200 में देखता हूँ तो यार क्रॉस करके जाती है, तभी पोजीशन लेनी पड़ेगी शायद मुझे, हाँ। तो जब क्रॉस करने लग के रिवर्स करने लग गई ऐसी किस्मत थी, क्रॉस करा रिवर्स कर गई जभी के जभी। वो भाई सीधे ऐसा एक ही कैंडल में सीधे धड़ाम से ऊपर गिरती थी। इतना गुस्सा आता था उस वक्त देख के, यार क्या है, मेरे को लगता था यार ये तो लोगों के लॉस कराने के लिए बैठे हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, केस कर दूंगा इनके ऊपर, इनका धंधा बंद करा दूंगा। मुझे क्या पता भाई, ये तो टूल है, ये तो एक, जैसे वो स्केल होता है ना जिससे लाइन खींचते हैं, तो स्केल है। अब मैं किसी स्केल के ऊपर केस करने जा रहा हूँ वही बात होगी। आप इसको यूज करो एनालिसिस के लिए, तो ये भी मैं आपको बताऊँ, ये कोई पोजीशन नहीं है यार। फिर वही बात, कितने टाइम फ्रेम, कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज करो, 15 मिनट में करोगे तो वही दिखाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, ये कभी पोजीशन नहीं बताते, ये आपको मार्केट का एनालिसिस, मूवमेंट बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, बस। फ्यूचर मूवमेंट नहीं बताएंगे ये आपको करंट मूवमेंट आपको क्रिएट करके बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। डेमो में तो ये करते हैं, इसलिए तो मैं भी हर चीज डेमो में करता हूँ। सही ईएमआई क्या है ब्रो, बताओ। सही ईएमआई की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है यार। वैसे जैसे मेरा मेरा पर्सनल वाला जो ईएमआई है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, दो ईएमआई वाली जो थी पहले मैं यूज़ करता था आधी आधी, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि एक तो हो गया आपके पास 32 मैक्स, और एक आपके पास हो गया कह सकते हो 16, आधी आधी हो जाती है, मतलब 32 और 16। इसको तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में ना पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसने मेरा देखा ना पहले, मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है, देख सकते हो तुम, अगर तुम वहाँ भी जाओगे ना तो उसके अंदर भी देख सकते हो, वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कैसे इसको देखता हूँ, मैं मेरा नज़रिया क्या है इसमें, मेरा नज़रिया ऐसा होता है, ये जो है ना यहाँ ये इससे तो कुछ भी नहीं निपट सकता है यहाँ के, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, पिबास के अलावा इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया में। ये जो चल रही है ना मार्केट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेसुरा सिंगर गाना गा रहा है और हमें ज़बरदस्ती सुनना पड़ रहा है, हमें सुनना ही पड़ेगा। तो भाई कान बंद कर लो, उसे दिखाओ कि मैं सुन रहा हूँ, बस। जब वो सुनना बंद कर दे, तब तुम मार्केट में अपना इस तरीके से जो है वो चीज़ करो। इसमें क्या होता है देखो, इसके तीन तरीके हैं। मैं इसको वाइट कर दूं, ब्लू दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को, वाइट कर देता हूँ, रुको। वाइट, ये रही वाइट, ओके, एक तो ये हो गई वाइट आपके पास, और एक ये वाइट हो गई, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से यूज़ करते हैं पहले तो, कि देखो अगर इसके सेंट्रल में कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसी की डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है, सबसे पहला तो यही है कि जैसे कोई सेंट्रल कैंडल इस इन दोनों लाइंस के सेंटर या सेंटर के पास में क्लोज होती है ना, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है, पहला तो इंडिकेशन यही लगता है मेरे को। जैसे सेंटर में क्लोज हुई है, इसके बाद मार्केट उस डायरेक्शन में चली जाती है, जैसे कि यहाँ देखो क्लोज हुई है, इसी डायरेक्शन में मार्केट चली गई, सबसे पहले सबसे सिंपल इसकी स्ट्रेटेजी यही होती है। ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। और देखोगे जैसे यहाँ पर है ना, ये यहाँ देखो सेंटर में क्लोज हुई है, इस कलर की कैंडल क्लोज हुई है, और फिर यहाँ तुम देखोगे यही बन गई सेम। बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, इतना आसान नहीं है इसे समझना, आपको लगता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे एक एक कैंडल का सारा हिसाब देखो, यहाँ ये सेंटर में क्लोज हुई है, इसके बाद देखो सेम कलर की कैंडल बनी, अब इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर। बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से इसके अंदर जो है यूज़ करते हैं। सर मत बताओ। अच्छा। मैं तो भाई देखो इन ईएमआई के बारे में बता रहा हूँ, मेरे को तो सही बताऊँ, इसमें बस तीन चार के बारे में पता है, बाकी मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, देखो अब तो मैं यूज़ कुछ नहीं करता हूँ इनमें से।
मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे इसको जो है किस तरीके से इसके